कल्पना करिए, दो दोस्त हैं, रोहन और मोहन। दोनों की उम्र 25 साल है। दोनों भी नौकरी एक जैसी ही करते हैं। दोनों की सैलरियां भी लगभग समान है, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। रोहन आज से निवेश शुरू करता है और मोहन सोचता है, यार अभी तो ज़िंदगी पड़ी हुई है, थोड़ी जिम्मेदारियां निभा लूं, थोड़ा मज़े कर लूं और बाद में निवेश कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर मोहन निवेश करने में सिर्फ 10 साल की देरी कर देगी और तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वह थोड़ा कम अमीर बनेगा या फिर उसकी वित्तीय यात्रा ही बदल जाएगी? आज हम इसी चौंकाने वाली सच्चाई को समझेंगे और यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाद आपकी दुनिया बदलने वाली है। तो वीडियो देखिएगा अंत तक। स्वागत है आपका द थ्रिफ्टी स्कॉलर में और मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए रोहन ने 25 साल की उम्र से हर महीने 10,000 निवेश किया और उसे औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है और वह यह निवेश 60 साल की उम्र तक जारी रखता है। अब दूसरी तरफ मोहन, वह बिल्कुल वही 10,000 रुपये प्रति माह निवेश करेगा। उसे भी 12% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन वह निवेश शुरू करेगा 35 साल की उम्र से, यानी केवल 10 साल बाद। अब सोचने वाली बात है, दोनों एक ही राशि निवेश कर रहे हैं, दोनों को समान रिटर्न मिलेगा, फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क इतना बड़ा होगा कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा, असली खेल पैसे का नहीं, समय का है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं अमीर बनने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है समय। और यही कारण है कि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब आपका पैसा आपके लिए काम करता है और उस कमाई पर भी कमाई होती है और फिर उस कमाई की कमाई पर भी कमाई होती है और यह प्रक्रिया सालों तक चलती रहती है। शुरुआती वर्षों में यह बहुत धीमी लगती है, किंतु धीरे धीरे यह रॉकेट हो जाती है और देखते हैं वास्तविक परिणाम। रोहन 25 साल से निवेश करता है। 35 वर्षों तक निवेश करने के बाद उसके पास करोड़ों रुपए का फंड तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ मोहन ने सिर्फ 10 साल की देरी की। अब उसके निवेश का अंतिम मूल्य रोहन से कई करोड़ रुपए कम होता है। याद रखने वाली कोशिश कीजिए कि मोहन ने सिर्फ 10 साल गंवाए, लेकिन उसने 10 साल का रिटर्न नहीं गंवाया। उसने उन 10 वर्षों की पूरी कंपाउंडिंग चेन गंवा दी। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। लोग देरी क्यों करते हैं? यह बहुत दिलचस्प सवाल है। अधिकतर लोग निवेश इसलिए नहीं टालते कि उनके पास पैसा नहीं होता। वे निवेश इसलिए टालते हैं कि उन्हें लगता है अभी समय है। वे सोचते हैं कि जब सैलरी बढ़ जाएगी तब निवेश करेंगे, जब प्रमोशन मिलेगा तब शुरू करेंगे, ईएमआई खत्म होगी तब करेंगे, जब ज़्यादा पैसा होगा तब करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि भविष्य में भी यही बहाने बने रहते हैं और देखते ही देखते 1 साल निकलेगा, 2 साल निकलेगा, कई बार 10 साल निकल जाता है। अब सबसे महंगी गलती की बात करते हैं। आपके पास 2 विकल्प है, आज 10,000 निवेश करना, दूसरा 10 साल बाद 20,000 निवेश करना। ज़्यादातर लोगों को लगता है दूसरा विकल्प बेहतर है। वास्तविकता उल्टी है। शुरुआती निवेश को मिलने वाला अतिरिक्त समय इतना शक्तिशाली होता है कि बाद में डाले गए बड़े से बड़े पैसे को भी पीछे छोड़ देता है। इसलिए याद रखिएगा, निवेश की दुनिया का सबसे प्रसिद्ध कहावत है, अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट बट टाइमिंग इज एवरीथिंग। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी चुनौती, हम मध्यम वर्ग वाले यानी भारत के मध्यम वर्ग वाले मेहनत बहुत करते हैं, कमाई भी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन अक्सर निवेश की शुरुआत देर से होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग 50 साल की उम्र में महसूस करते हैं उनके पास पर्याप्त रिटायरमेंट फंड नहीं है। उनकी समस्या कम कमाई नहीं है, बल्कि उनकी समस्या देर से शुरुआत है। और यही कारण है कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल अधिक कमाने से नहीं आती, बल्कि वह जल्दी निवेश करने से आती है। अब आप देखिए कि आज आप 25 साल के हैं और आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता आज से निवेश शुरू करना, दूसरा रास्ता 10 साल इंतजार करना। पहले वाले रास्ते पर आपका भविष्य 60 साल की उम्र में आपको धन्यवाद कहेगा और दूसरे रास्ते पर चलने वाला संस्करण शायद पछताएगा कि काश शुरुआत जल्दी कर ली होती। क्योंकि समय एक ऐसी संपत्ति है जिसे बाद में खरीदा नहीं जा सकता। आप पैसा वापस कमा सकते हैं, लेकिन गंवाए हुए साल वापस नहीं ला सकते। तो सबसे बड़ा सबक, जब निवेश की बात आती है तो सही समय का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि सही समय कभी भी नहीं आता। और आज वह छोटी सी राशि जो आपको महत्वहीन लग रही है, आने वाले दशकों में आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की नींव बन सकती है। याद रखिएगा, निवेश में सबसे बड़ी गलती गलत स्टॉक चुनना नहीं, सबसे बड़ी गलती है शुरुआत करने में देरी लगना। और याद रखिएगा, कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा दोस्त समय है और समय किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है। हर गुजरता हुआ वक्त आपके लिए काम करेगा या आपके
खिलाफ काम करेगा। फैसला आपके हाथ में कि आप अपने अगले 10 साल कंपाउंडिंग को अपने लिए काम करने देंगे या 10 साल बाद पीछे मुड़कर सोचेंगे काश मैंने शुरुआत की होगी, कर दी होती। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए द थ्रिफ्टी स्कॉलर एंड सेव योर